मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। बच्चों, एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। मैं आपका टीचर किशोर कुमार मनवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का बच्चों हम लोग का टॉपिक है क्लास 6 का इंटीजर्स। बच्चों, इंटीजर्स की एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटीजर्स क्या होती हैं। बच्चों, जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, जब उनको हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस या माइनस साइन के साथ लिखते हैं, तो उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। जैसे कि -1 +1 -2 +3 +4 -5 -7 +6 +8 +9, ऑल दीज आर नोन एज द इंटीजर्स। इन्हें हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। अब बच्चों बात आती है इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं। तो इंटीजर्स बच्चों बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। Positive integers +1 +2 +3 +4 and so on, and negative integers -1 -2 -3 -4, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 6.1 में चले। 6.1 में पहला क्वेश्चन जो है वो हमें कह रहा है कि राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनके ऑपोजिट्स लिखने हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग इनके अपोजिट बताते हैं। इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज का अपोजिट, इंक्रीज का मतलब बढ़ना और उसका अपोजिट होगा डिक्रीज यानी घटना, कम होना, डिक्रीज इन वेट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बी वाला देखते हैं। 30 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट। बच्चों, आप लोगों ने साइड सीखी थी इससे पहले वाले चैप्टर में, फिर 5.2 एक्सरसाइज में, जिसमें आप लोगों ने सीखा था साइड्स के बारे में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट और वेस्ट का अपोजिट होता है ईस्ट। इसी तरीके से नॉर्थ का अपोजिट है साउथ एंड साउथ का अपोजिट होगा नॉर्थ। तो देखिए यहां हो जाएगा 30 किलोमीटर साउथ। देन है 326 BC, BC, BC का अपोजिट होता है AD, तो ये हो जाएगा 326 AD। देन है लॉस ऑफ 700, लॉस का अपोजिट होता है प्रॉफिट या गेन। आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो, आप गेन भी वर्ड यूज कर सकते हो। प्रॉफिट या गेन दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हो। ऑफ ₹700। देन है 100 मीटर अबव सी लेवल। अबव का अपोजिट होता है, अबव मतलब नीचे, अबव मतलब ऊपर, और उसका अपोजिट हो जाएगा बिलो यानी कि नीचे। चलिए देखते हैं, इसका हो जाएगा आंसर 100 मीटर बिलो सी लेवल। बिलो मतलब नीचे, अबव मतलब ऊपर, बिलो सी लेवल। ये हो गए बच्चों कुछ अपोजिट जिनको कि हम लोग को इस एक्सरसाइज में सीखना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको इंटीजर्स में चेंज करना है, मींस नंबर को प्लस या माइनस के साथ लिखना है। तो चलिए देखते हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। अबव वर्ड लिखा हुआ है बच्चों, इसके लिए आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ चीजें इसमें वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अबव, एबव के लिए हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे। प्रॉफिट और गेन, इसके लिए भी हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे। डिपॉजिट के लिए भी हम लोग, अगर डिपॉजिट वर्ड आता है तब भी हम लोग प्लस साइन का यूज करेंगे। इसके अलावा और एक वर्ड है इंक्रीज, इसके लिए भी हम लोग प्लस साइन का यूज करेंगे। इसके अलावा और कौन से वर्ड है जहां पर हम लोग नेगेटिव इंटीजर यूज करते हैं? जैसे कि एबव का ऑपोजिट हो गया बिलो। देन प्रॉफिट का हो गया अपोजिट लॉस। इसके बाद डिपॉजिट का हो गया अपोजिट विथड्रॉ, यानी कि पैसे, जब हम बैंक से पैसे बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद इंक्रीज का अपोजिट हो गया डिक्रीज, इसके लिए भी हम लोग नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से इन चार के लिए पॉजिटिव और इन चार के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। 2000 मीटर अबव द ग्राउंड मींस अबव के लिए प्लस साइन और आंसर हो गया प्लस 2000 मीटर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ हाइट 800 मीटर बिलो द सी लेवल। 800 मीटर बिलो द सी लेवल, बिलो के लिए नेगेटिव साइन और नंबर है 800।
तो 800 माइनस 800 क्या हो गया हमारा, इंटीजर हो गया। नेक्स्ट देखिए सी वाला, अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, तो ₹200 ये वर्ड यूज किया गया, ₹200 नंबर हो गया 200 और डिपॉजिट वर्ड है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन यहाँ पर पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी वाला, विड्रॉल ऑफ ₹700, विड्रॉल के लिए हम लोग साइन यूज करते हैं माइनस का, तो यहाँ पर जो हमारा इंटीजर बन जाएगा वो बन जाएगा -700। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। बच्चों हम लोगों को जो नंबर दिए हुए, जो इंटीजर्स दिए हुए हैं, उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब बच्चों नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन वो स्ट्रेट लाइन होती है जिस पर हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों इसमें जो नंबर मिडिल में रहता है वो 0 होता है और 0 के राइट साइड में सभी नंबर हमारे पॉजिटिव होते हैं। इसको बहुत ध्यान से आप ध्यान रखेंगे, 0 के राइट साइड में सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसे बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये सभी नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में होते हैं, यानी कि बढ़ते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और 0 के लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है यानी घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम का मतलब होता है जैसे कि -1 से छोटा नंबर है -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4, उससे छोटा -5। जैसे जैसे हम लोग माइनस में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, नंबर्स की वैल्यू उतनी डाउन, उतनी कम होती चली जाती है। तो अब आते हैं हम लोग को 5 को रिप्रेजेंट करना है, +5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो बच्चों +5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड्स 5 तक नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। 0 के लेफ्ट साइड में -5 तक और 0 के राइट साइड में +5 इंटीजर तक हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमको केवल +5 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम जो +5 वाली लाइन है उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इस नंबर लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग बच्चों स्केल का यूज करेंगे, और स्केल से जैसे आप 1 सेंटीमीटर पर लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे आपको 1 सेंटीमीटर पर यहाँ पर भी पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। इसी क्वेश्चन का आप देखिए बी वाला, जिसमें -10 को हमें रिप्रेजेंट करना है। बच्चों हमको -10 को रिप्रेजेंट करना है। -10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फिर से इस नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें इसको ड्रॉ करना है। आप जानते हो 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं। चलिए हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। 0, -1, -2, हम लोग स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। -3, -4, -5, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आप इसे ड्रॉ करेंगे। -7, -8, -9 एंड लास्ट वन इज -10। इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। ये -10 आपका रिप्रेजेंट हो गया। आपको लेफ्ट साइड में भी +1, +2, +3, +4, +5, +6, आपको यहाँ पर भी 5 तक 10 तक आप शो कर सकते हो, लेकिन -10 आपको शो कर रहा है, इसको एरो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं एरो लगा के। अब नेक्स्ट है +8। +8 हमको शो करना है। सी वाला देखिए, इसमें हमको +8 को शो करना है नंबर लाइन पे। सिमिलरली आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि ये हम लोग ने नंबर लाइन ड्रॉ की थी, और आप उस पर सिंपली 8 को शो कर सकते हैं। ये मिडिल में 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 एंड द लास्ट वन इज, जिसको हमें शो करना था, +8। इसी तरीके से आप इधर भी 8 तक शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी में -1। अब -1 हमको शो करना है, तो कैसे हम लोग नंबर लाइन को शो करेंगे, देखिएगा ध्यान से बच्चों। -1 अगर हमें शो करना है तो ये हमारा -1 है, ये -1 है 0 के लेफ्ट साइड में, इस पर हम एरो लगा देंगे, ये -1 शो हो गया। अब हमको -6 शो करना है, तो देखिए बच्चों फिर हम -6 शो करेंगे। -2, -3, -4, -5 एंड -6। अब हमें -6 शो करना है, तो -6 को हमने इस तरीके से शो कर दिया। तो ये तरीका है हम लोगों के लिए कि किस तरीके से हम नंबर लाइन पर किसी भी नंबर को शो करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। एडजेसेंट फिगर is a vertical number line representing integers. Observe and locate the following points. If point D is +8, then which point is -8? बच्चों ये एक वर्टिकल आपकी नंबर लाइन है जिसमें 0 से अबव सभी नंबर पॉजिटिव हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, सेकंड नंबर में, कि
एबव का मीन्स होता है पॉजिटिव और बिलो का मीन्स होता है नेगेटिव। तो 0 से एबव आप देख रहे हैं सभी नंबर पॉजिटिव है और 0 से बिलो यानी 0 से नीचे सारे नंबर्स हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों उसमें बोल रहा है इफ पॉइंट डी इज +8, अगर डी की वैल्यू जो डी पॉइंट है उसकी वैल्यू जो है +8 इंटीजर है तो -8 कौन से इंटीजर की वैल्यू होगी? तो -8 पर आपका जो है f आ गया है, -8 f से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब देखिए g रिप्रेजेंट कर रहा है -6, तो -6 कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव? माइनस साइन लगा है इसीलिए ये एक नेगेटिव इंटीजर है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये एक नेगेटिव इंटीजर है बच्चों। अब हम लोगों को वैल्यू लिखनी है b पर जो इंटीजर है उसकी वैल्यू कितनी है +4 और e पर जो इंटीजर है उसकी वैल्यू है -10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लीस्ट वैल्यू, इनमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी है? तो जो सबसे लास्ट वैल्यू है वो सबसे छोटी है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो e की वैल्यू है सबसे छोटी वैल्यू है जो कि है -10। अब आपको इन नंबर्स को डिक्रीजिंग वैल्यू में लिखना है, डिक्रीजिंग यानी कि बड़े से छोटा। तो आपको जैसे ही लिखे हुए लाइन से उसको कॉमा करके आप इसको लिख सकते हैं, जैसे +8 +7 +6 ये कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। देखिए बच्चों +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड द लास्ट वन इज -10। तो इस प्रकार से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, हम लोग को कुछ प्लेसेस है उनके टेम्परेचर गिवन है। अब हम लोगों को उनके टेम्परेचर्स को सबसे पहले तो इंटीजर्स में लिखना है, वर्ड में लिखा हुआ है, इंटीजर्स में इसको हमें कन्वर्ट करना है। जैसे कि पहला दिया हुआ 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो में आप लोग जानते हो माइनस का साइन लगता है इसीलिए ये हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। वैसे भी 0 से बिलो है यानी कि 0 से नीचे है। देन लिखा हुआ शिमला 2 डिग्री बिलो -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद 30 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस, अबव मतलब प्लस होता है, अबव 30 डिग्री मीन्स +30 डिग्री सेल्सियस। फिर दिल्ली लिखा हुआ है अबव 20 डिग्री सेल्सियस मीन्स +20 डिग्री। देन श्रीनगर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 मीन्स -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने इनको पहले तो इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोगों को इन्हीं टेम्परेचर्स को सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो गिवन नंबर लाइन है उस नंबर लाइन पर हम इनको टेम्परेचर को शो करेंगे। तो चलिए देखिए सियाचिन -10 डिग्री सेल्सियस है 0 के लेफ्ट साइड, तो -10 डिग्री सेल्सियस सियाचिन को हम थोड़ा सा ऐसे एरो बना ले रहे हैं और यहाँ लिख दे रहे हैं सियाचिन। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है हमारा -2 डिग्री सेल्सियस जो कि 0 और 5 के बीच में होगा, -1 -2 -3 जो छोटी लाइन्स है। तो जो सेकंड नंबर की लाइन होगी 0 के बाद वो हमारा हो गया टेम्परेचर ऑफ शिमला दैट इज -2 डिग्री सेल्सियस, और -5 डिग्री सेल्सियस जो कि टेम्परेचर है हमारा श्रीनगर का, ये भी हम मार्क कर दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 30 डिग्री सेल्सियस जो कि ये लास्ट वन हमने बनाया हुआ है, ये आपका टेम्परेचर है अहमदाबाद का, ये मैंने लिख दिया अहमदाबाद। फिर उसके बाद 20 डिग्री प्लस में जो टेम्परेचर है वो है हमारा दिल्ली का। अब बच्चों इसी में आगे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट सी वाला, इसमें पूछा जा रहा है विच इज द कूलेस्ट प्लेस, इनमें से कौन सी प्लेस कूलेस्ट है? कूलेस्ट प्लेस, कूलेस्ट मतलब होता है ठंडी, कूल मतलब होता है ठंडी जगह। तो बच्चों जहां पर टेम्परेचर नेगेटिव होगा वो हमारी टेम्परेचर कूल प्लेसेस होंगी, जैसे कि सियाचिन, श्रीनगर एंड शिमला। ये 3 प्लेसेस हमारी जहां का टेम्परेचर जो है नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती होगी, यानी ये कूल प्लेसेस है। लेकिन यहाँ वर्ड दिया हुआ है द कूलेस्ट, द कूलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसका मतलब है कि द कूलेस्ट यानी सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है। तो जहां पर सबसे कम टेम्परेचर है वहां पर आपकी ठंड सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे कम टेम्परेचर कहाँ का है? -10 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स सियाचिन का। इसका मतलब है कि सियाचिन की जो सियाचिन वो प्लेस है जहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, यानी कि जो कूलेस्ट प्लेस है, द कूलेस्ट प्लेस वो हमारी है सियाचिन। द कूलेस्ट प्लेस जो है हमारी वो है सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन डी वाला देखिए बच्चों सभी,
इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी टेम्परेचर विच इज द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। इसमें से कौन सी जगह है जहां पर 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है। 10 डिग्री सेल्सियस मतलब ये, इससे ज्यादा टेम्परेचर है दिल्ली में और अहमदाबाद में। बस यही दो जगह है जहां पर सबसे 10 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर है, तो दिल्ली एंड अहमदाबाद, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके।